चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? हाथ जोड़कर शीश नवाने को आप पूजा मानते हैं? नहीं देवेंद्र, ये पूजा नहीं है। पूजा तो दिखावा ना करने का दूसरा नाम है। अच्छे विचार हैं पूजा, अच्छे कर्म हैं पूजा। दूसरों की सेवा और परोपकार का दूसरा नाम है पूजा। केवल अपने लिए नहीं, अपने चहुं ओर बसे हुए संसार के लिए जीना, यह है पूजा। किसी और की पीड़ा में तड़प उठना है पूजा। कि आप पूजा, पूज्य और पुजारी के अर्थ को ही भुला बैठे। और इसीलिए है देवराजेंद्र, जिस प्रकार अपने मार्ग में चट्टान को खड़ा पाकर नदी की धारा अपनी दिशा को बदल लेती है, उसी प्रकार आपके इस अहंकार को देखकर मैं भी आपसे अपना मुख मोड़ रहा हूं। अरे महादेवी, जो क्रांति करके समस्त संसार को बदलना चाहता है, उसे सबसे पहले स्वयं को बदलना पड़ता है। फूलों की सेज को छोड़कर एक क्रांतिकारी को पथरीली खुरदरी भूमि को अपनी शैया बनाना पड़ता है। राजभवन का सुखद जीवन भूलकर कांटों की राह पर चलना पड़ता है। क्रांति की पहली मांग है त्याग, और त्याग की पहली मांग है सहनशीलता। जिस प्रकार कुंदन बनने के लिए सोने को पहले अग्नि में तपना पड़ता है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को अपनी भीतर की क्षमताओं को जानने के लिए परीक्षा की अग्नि में तपना पड़ता है। महादेवी, जिस प्रकार एक कृषक लहराते हुए खेत को देखकर प्रसन्न तो हो जाता है, परंतु उसके मन में एक आशंका रहती है कि क्या अगले वर्ष भी खेती यूं ही लहराएगी या सूखी रह जाएगी। मेरे मन में भी यही आशंका है महादेवी कि प्रहलाद की बनाई हुई परंपरा उसकी अगली पीढ़ियों तक बनी रहेगी या नहीं। हाँ, मेरा पौत्र विरोचन अब युवा होने वाला है। देखते हैं वो अपने पिता से कौन से गुण प्राप्त करता है। प्रहलाद की एक परीक्षा ये भी होगी कि जिन आसुरी प्रवृत्तियों को उसने बदल दिया, क्या वो उन्हें दोबारा उभरने से रोक पाता है। और क्या किया दुष्ट विरोचन ने? उस अधम ने तो हमारी पूजा बंद करवा दी थी। आप तो देवता हैं, आपको तो यह ज्ञात होना चाहिए देवराजेंद्र कि पूजा किसी के प्रति स्नेह और श्रद्धा की ऐसी भावना है जो यदि मन में जन्म ले तो कोई उसे दबा नहीं सकता, परंतु यदि मन में जन्म ना ले तो कोई उसे उत्पन्न भी नहीं कर सकता। परंतु हे परमनाथ, हमारी पूजा तो न जाने कब से निरंतर होती चली आ रही है। हाँ महादेवी, निस्संदेह ये निर्णय बहुत कठिन होगा, परंतु ये एक अवसर भी तो है पुत्र प्रहलाद के लिए ये जानने का कि पिता प्रहलाद और राजा प्रहलाद दो भिन्न भिन्न व्यक्तित्व हैं। जिस प्रकार योग्य तोल के लिए तुला के दोनों पलड़ों का संतुलित रहना आवश्यक होता है, उसी प्रकार प्रजा का न्याय करते समय राजा का भी संतुलित होना बहुत आवश्यक होता है महादेवी।